आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़। 12 बज चुके हैं। उर्दू खबरनामा लेकर मैं आपका मेज़बान गौहर कुछ आपकी खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। और अब पेश है खबरों की तफसील। सबसे पहले बड़ी खबर, ईरान के अंदर आला दिफाई ओहदेदार का नमाज जनाजा अदा कर दिया गया है, जो कि 28 फरवरी को ईरान, इसराइल और अमेरिका के फ़िज़ाई हमले में जाँ बहक हुई थी। उनका नमाज जनाजा अदा कर दिया गया है। ईरान के अंदर आला दिफाई ओहदेदार अली शमखानी की नमाज जनाजा अदा कर दी गई है सरकारी तौर पर, जो कि 28 फरवरी को अमेरिका और इसराइल के मुश्तरका फ़िज़ाई हमलों में जाँ बहक हुई थी। तेहरान में होने वाली इस आखिरी रसूमात में बड़ी तादाद में हुकूमती अहदेदारों, फौजी क़यादत और अवाम ने शिरकत की और शमखानी को खराज अकीदत पेश किया गया। अली शमखानी ईरान की दिफाई पॉलिसी साजी में एक अहम किरदार अदा करते रहे और वो जौहरी मुज़ाकरात में भी मरकजी शख्सियत समझे जाते थे। वो ईरान की दिफाई कौंसल के सरबराह रहने के साथ साथ साबिक सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई के करीबी मशीर भी थे। ईरानी हुकाम ने उनकी हलाकत को खुत्ते में बढ़ती कशीदगी का अहम वाक़या करार देते हुए कहा कि मुल्क की क़यादत अपने शहदा के मिशन को जारी रखेगी। सरकारी तौर पर उनका नमाज जनाजा अदा किया गया, जहाँ पर फौज के साथ साथ हुकूमती जो अहदेदारान हैं उनकी जानिब से इस आखिरी रसूमात में शिरकत की गई, जहाँ उन्हें खराज अकीदत पेश किया गया है, जिसके बाद ही उन्हें पुरनम आँखों से सुपुर्द लहद किया गया। अली शमखानी, जो कि 28 फरवरी को अमेरिका और इसराइल फ़िज़ाई हमले में जाँ बहक हुए थे, जिसमें ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई भी शहीद हुए थे उस फ़िज़ाई हमले के दौरान, और उनका नमाज जना अली शमखानी का नमाज जनाजा अदा किया गया है, जिसके बाद ही उन्हें आखिरी रसूमात अदा की गई हैं और लोगों की बड़ी तादाद ने उनके नमाज जनाजा में भी शिरकत की। अब जरा बात इसराइल के अंदर भी हालात इसी तरह के कशीदा बने हुए हैं, क्योंकि तेल अवीव और इसराइल के मुख्तलिफ शहरों में भी अब ईरान की जानिब से फ़िज़ाई हमले, और इन फ़िज़ाई हमलों के दौरान अब लोग जो वो हुकूमत के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। तेल अवीव और इसराइल के मुख्तलिफ शहरों में आज वसी एहतजाजी मुजाहरे फूट पड़े हैं, जहाँ सड़कों को आग लगा दी गई और मुजाहरीन बड़ी तादाद में हुकूमती दफातर की जानिब बढ़ते भी दिखाई दिए। ज़राए के मुताबिक मुजाहरीन की बड़ी तादाद में हुकूमत के फैसलों के खिलाफ गम गुस्सा जाहिर किया जा रहा है, जबकि हुक्काम ने अभी तक हंगामों के मुकम्मल दायराकार की तस्दीक नहीं की है और मुजाहरीन की हरकत और सड़कों पर आग भड़कने के मनाजिर शहर में शदीद कशीदगी की आक्कासी कर रहे हैं। तेल अवीव और उसके साथ साथ ही इसराइल के दीगर शहरों के अंदर भी इसी तरह की इतलात मौसूल हो रही हैं, जहाँ पर लोग सड़कों पर आए और हुकूमत के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। बड़ी और अहम खबर आपको बताते चले कि सड़कों पर आग भड़क उठी है। मुजाहरीन सरकारी इमारतों की तरफ मार्च करते भी नजर आए और कई इलाकों के अंदर, कई शहरों में हालात कशीदा बने हुए हैं। तेल अवीव में सड़कों पर आग लगाने और नारों के साथ एहतजाज पुरतशद्दुद भी हो गए हैं और इजराइल में कई मकामात पर जो पुरतशद्दुद झड़पें उसके भी वाक़यात हुए हैं, और जिसके साथ साथ ही लोग हुकूमत के खिलाफ नाराज़गी और गम गुस्से का भी इजहार कर रहे हैं। इधर तुर्की के सदर रजब तैयब अर्दगान ने एक बार फिर इलाके में जारी खून रेज कार्रवाइयों पर गहरी तशवीश का इजहार करते हुए कहा है कि एक खून आलूद नेटवर्क न सिर्फ गजा बल्कि ईरान में भी स्कूलों और अस्पतालों को निशाना बना रहा है और इस जुल्म की वजह से बेगुनाह बच्चों समेत आम शहरी शदीद मुतासर हो रहे हैं। Just like in Gaza, a blood-soaked network continues bombing schools and hospitals in Iran as well. So, in the face of such violence,
One of the first countries who try to find solution to all those conflicts with common sense is Turkey. As it has been the case in our region and in the world as well, we are only after making sure that people live, and we are अब जरा दिल्ली की भी बात करते हैं। दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर मुसाफिरों की हिफाजत और सहूलत को मजीद बेहतर बनाने के लिए एक नया और अहम कदम उठाते हुए हवाई अड्डे पर ममनुआ और महदूद खतरनाक अशिया से मुतल्लिक मालूमात नुमाया तौर पर आवेजा कर दी गई हैं। बड़ी और अहम खबर दिल्ली के IGI एयरपोर्ट से, जहां पर हुकाम के मुताबिक इन मालूमाती डिस्प्ले बोर्ड्स के जरिए मुसाफिरों को ये आगाही दी जा रही है कि कौन से अशिया तैयारे में ले जाना ममनू या महदूद है, ताकि सिक्योरिटी चेकिंग के दौरान मुश्किलात से बचा जा सके और हवाई सफर को ज्यादा महफूज और आसान बनाया जा सके। इंतजामिया का कहना है कि इस इकदाम का मकसद मुसाफिरों में आगाही पैदा करना, सिक्योरिटी निज़ाम को मुअस्सर बनाना और एयरपोर्ट पर सफर के तजुर्बे को मजीद बेहतर बनाना है। बड़ी और अहम खबर, IGI एयरपोर्ट दिल्ली के अंदर मुसाफिरों के लिए नए मालूमाती डिस्प्ले नस्ब किए गए हैं। एयरपोर्ट पर ममनुआ और खतरनाक अशिया से मुतल्लिक आगाही मुहिम तेज कर दी गई है और इसका मकसद बताया जा रहा है कि मुसाफिर जो कि बाहर जाना चाहते हैं हवाई जहाज़ों के ज़रिए, उनके लिए हैं कि कौन सी अशिया आपको साथ रखनी है, कौन सी साथ नहीं रखनी है, ताकि उन्हें सिक्योरिटी चेकिंग के दौरान मुश्किलात का सामना ना करना पड़े और सफ़र से कबल ख़तरनाक अशिया के बारे में वाज़ेह मालूमात मुसाफिरों के लिए फराहम कर दी गई है और ममनुआ सामान की फहरिस्त नुमाया तौर पर एयरपोर्ट IGI एयरपोर्ट के अंदर आमेज़ा कर दी गई है। अब बात इलेक्शन कमीशन की। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जानिब से आज 5 रियासतों और एक मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाके के अंदर असेंबली इंतखाबात के हवाले से शेड्यूल का ऐलान जारी किया जाएगा। 5 रियासतों जिनमें असम, केरला, पौडीचेरी और उसके साथ साथ ही मगरबी बंगाल शामिल है। केरला है जहां पर असेंबली इंतखाबात होने हैं और उस सिलसिले में अब इलेक्शन कमीशन इंतखाबात के शेड्यूल का ऐलान करेगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आज शाम नई दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान 5 रियासतों और एक मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाके में होने वाले असेंबली इंतखाबात के शेड्यूल का ऐलान करेगा। ज़राए के मुताबिक ऐलान शाम 4 बजे किया जाएगा, जिसमें मगरबी बंगाल, केरला, तमिलनाडु, असम और मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाके पौडीचेरी के लिए इंतखाबी प्रोग्राम जारी किया जाएगा। उन रियासतों और इलाके की असम्बलियों की मुद्दत मई-जून के दरमियान ख़त्म होने वाली है, जबकि हुक्काम के मुताबिक खुसूसी नजरसानी के अमल के बाद उन तमाम रियासतों और पौडीचेरी की हतमी वोटर फहरिस्तें पहले ही जारी की जा चुकी है, जिसके बाद अब इंतखाबी अमल के बाकायदा आगाज का ऐलान मुतवक्का है। बड़ी और अहम खबर, 5 रियासतों और मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाके के अंदर अब इलेक्शन कमीशन की जानिब से आज शाम 4 बजे के करीब इंतखाबी शेड्यूल का ऐलान कर दिया जाएगा और इस सिलसिले में माना जाता है कि 4 बजे ऐलान कर दिया जाएगा, जिसमें आसाम, केरला, तमिलनाडु और उसके साथ साथ ही मगरबी बंगाल के अंदर जो है असेंबली इंतखाबात होने वाले हैं, जहां पर आज इलेक्शन कमीशन इस सिलसिले में ऐलान करेगा। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने लोक भवन ऑडिटोरियम श्रीनगर में दहशतगर्द हमलों में जाम बाक होने वाले अफराद के 49 वर्सा और दीगर मुस्तफिदीन को हमदर्दाना तकरूरी के कवायद के तहत तकरूरी के खतूत फराहम किए हैं। इस मौके पर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने मुस्तफिदीन से मुलाकात की और उनके हौसले को सराहते हुए यकीन दिलाया कि हुकूमत हर मुमकिन ताउन और सहूलत फराहम करेगी ताकि मुतासरा ख़ानदानों के माली और समाजी हालात में बेहतरी आए। ये प्रोग्राम हमदर्दाना तकरूरी के अमल को तेज़ करने और शफाफ बनाने की कोशिशों का हिस्सा है, जिससे मकामी सतह पर इंसाफ और सहूलत की फराहमी को यकीनी बनाया जा रहा है। मनोज सिन्हा ने कहा है कि हुकूमत की जानिब से दहशतगर्दी से मुतासरा ख़ानदानों को इंसाफ फराहम करने के इक़दाम एक अहम लम्हा है और पिछले साल शुरू किए गए कैंपेन ने सैकड़ों खानदानों को इमदाद और उम्मीद दी है। उन्होंने बताया है कि अब तक 400 से ज़्यादा दहशतगर्दी मुतासरा खानदानों को
तकरूरी के खतूत जारी किए जा चुके हैं, जबकि दीगर अहल खानदानों की शनाख्त दोनों डिवीजनों में जारी है। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम की कोशिशों को सराहा, जिन्होंने एक शफाफ निज़ाम कायम किया है, जिसके तहत दरख्वास्तें जिला की सतह पर भी जांच जारी है ताकि इंसाफ यकीनी बनाया जा सके। गुलशना अख्तर यारीपुरा कुलगाम से, शाहिद शब्बीर ये भी कुलगाम से, गुलाम नबी नायक, मोहम्मद अशरफ पंडित टंगमर्ग बारामूला डिस्ट्रिक्ट से, तजम्मुल हुसैन नादीहल बारामूला से, मेराजुद्दीन डार तहसील सिंहपुरा बारामूला से, जुनैद पोहलू। श्रीनगर लेह शाहरा 3 रोज बर्फबारी के बाद ट्रैफिक के लिए खोल दी गई है। बीआरओ की जानिब से शाहरा से बर्फ हटाने का काम मुकम्मल कर लिया गया है और बीआरओ की मेहनत और कोशिशों से शाहरा को दोबारा खोल दिया गया है, जिसके लिए महकमे ने तकरीबन 48 घंटे के अंदर रास्ते से बर्फ हटाने और ट्रैफिक की बहाली मुमकिन बनाई है। मकामी इंतजामिया के मुताबिक बर्फबारी के बाद आर्जी तौर पर बंद होने वाली इस अहम तिजारती और सफरी शहरा की दोबारा खुलने से मुसाफिरों और तिजारती गाड़ियों को बड़ी सहूलत मैसर आएगी। बीआरओ ने बताया है कि टीमें दिन रात काम कर रही थी ताकि बर्फानी रुकावटें हटाई जा सके और हिफाजती इकदाम के साथ ट्रैफिक रमा दवा हो। मकामी लोगों ने इंतजामिया की फौरी कार्रवाई को सराहा और कहा कि इस इकदाम से इलाके की रोजमर्रा जिंदगी और मईशत पर मनफी असरात कम होंगे। ज़िला पुंछ में आज इंतजामिया ने फूड सेफ्टी कवानीन की खिलाफ वर्जी पर बड़ी कार्रवाई की है। शहर के कई रेस्टोरेंट्स और खाने पीने की दुकानों की जांच की गई है, जहां एक रेस्टोरेंट में सामान मयारी न पाए जाने पर इंतजामिया ने सख्त कदम उठाया है। पुंछ में लोगों को साफ और महफूज खाना फराहम करने के मकसद से इंतजामिया की जानिब से तश्कील दी गई एक टीम, जिसमें ADC पुंछ ताहिर मुस्तफ़ा, तहसीलदार हवेली अजहर मजीद, DSP हेडक्वार्टर नीरज शर्मा और ARTO पुंछ शामिल थी, ने शहर के मुख्तलिफ रेस्टोरेंट और फूड आउटलेट्स पर अचानक मुआयना मुहिम चलाई। जांच के दौरान रेस्टोरेंट्स में इस्तेमाल होने वाली ग़िज़ाई अशिया के मयार, किचन की सफाई और लाइसेंस से मुतल्लिक दस्तावेजात का भी मुआयना किया गया। मुआयने के दौरान शेर कश्मीर पुल के करीब वाक़ा मार्केट में एक रेस्टोरेंट में ग़िज़ाई अशिया का मयार दुरुस्त न पाए जाने पर हुक्काम ने फौरी कार्रवाई करते हुए वार्निंग जारी की और ज़रूरी कानूनी अमल शुरू करवाया। अफसरान ने दुकानदारों को हिदायत दी कि खाने पीने की अशिया के मयार और सफाई का खास ख्याल रखा जाए। इंतजामिया ने वाज़ेह किया है कि आवाम की सेहत के साथ किसी भी किस्म का समझौता नहीं किया जाएगा और आने वाले दिनों में भी इस तरह के अचानक मुआयने जारी रहेंगे। ये हम एक्चुअली इनका कमर्शियल ये इनके किचन में देख रहे थे कि कोई डोमेस्टिक सिलेंडर जो है वो यूज़ तो नहीं हो रहा, तो साथ साथ में हमने देखा कि इनका जो कुछ सामान यहाँ पड़ा हुआ था वो ठीक नहीं लग रहा था, तो हमने इंस्पेक्टर फूड को बुलाया है, वो देख रहे हैं और कुछ चीज़ें हैं जो खाने के काबिल नहीं, उनको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं और बाकी के सैंपल जो हैं वो लैब को भेजे जाएंगे और लैब की रिपोर्ट के बेसिस पर जो कार्रवाई होगी वो करेंगे। पब्लिक को भी अपील है और पब्लिक के साथ साथ जो रेस्टोरेंट चला रहे हैं इनसे भी अपील है कि फ्रेश बनाएं और फ्रेश लोगों को खिलाएं। इस किस्म के जो है ना तो इससे ना सभी लोगों की सेहत पे मुज़र असरात पड़ते हैं और ये वैसे भी इंसानी जो है ये फितरत होनी चाहिए कि हम लोगों को जो चीज़ खिलाएं वो अच्छी खिलाएं, फ्रेश खिलाएं और ब्रांडेड खिलाएं। ये बहुत सी चीज़ें हमने यहाँ देखी जो ब्रांड थी नहीं, ऐसे लिफाफों में पैक करके रखी हुई थी, फ्रीज करके रखी हुई थी। इनके प्रॉपर सैम्पलिंग करके और हम हमारी जो वैसे भी एक टीम है
जो एसी फूड के अंडर है उनको भी हदायत दी है हमने हदायत कि तमाम रेस्टोरेंट को चेक भी करें और देखेंगे इस किस्म की अगर वायलेशन हो रही है, फूड स्टैंडर्ड के हिसाब से चीज़ें नहीं दे रहे हैं तो उन पर अप्रोप्रिएट फाइन भी किया जाएगा, सैंपलिंग भी की जाएगी और सभी को ये खाने वालों को भी और देने वालों को भी जो खिला रहे हैं उनसे हदायत है कि देख सुन के ही खाएं और जो कमर्शियल एक्टिविटी जो रेस्टोरेंट है काइंडली फ्रेश खिलाएं, अच्छा खिलाएं सबको, क्योंकि आप उसका चार्ज। ईद उल फितर की आमद से कबल वादी कश्मीर के मुख्तलिफ बाजारों में मटन और दीगर ज़रूरी अशिया खुर्दनोश की कीमतों में ज़बरदस्त इजाफा देखने में आया है। मटन जहाँ फ़ी किलो कीमत तकरीबन 800 रुपये तक पहुँच गई, जिस पर सारिफीन में शदीद नाराज़गी पाई जा रही है। श्रीनगर और दीगर अजला की रिहायशों का कहना है कि रमज़ान मुबारक के मुक़द्दस महीने में पहले ही अखराजात बढ़ जाते हैं और ईद से कबल मटन की कीमतों में ये इजाफा आम लोगों पर इजाफी माली बोझ डाल रहा है। अवाम का इल्ज़ाम है कि हर साल ईद के करीब कीमतें बढ़ जाती हैं, मगर मुतल्लिका हुकाम बाजारों में मौसर निगरानी नहीं करते, जिसकी वजह से ताजर अपनी मर्जी के दाम वसूल कर रहे हैं और अगर सरकार की जानिब से कोई मुकर्रर नर्ख है तो उन पर अमल दरामद नहीं हो रहा। दूसरी जानिब ताजरों ने सूरत हाल का जिम्मेदार हुकूमत को करार देते हुए कहा कि इंतजामिया ने इस मसले के हल के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया और हुकाम ज़मीनी सतह पर नजर नहीं आते। जो हमें सिखाता है शायद वो हम अच्छे से सीख नहीं पाते हैं। ये इस्तिकामत का महीना है, इसमें हमें लोगों के जो उनकी मुश्किलात है उसको समझ में आसाइश होती है या कि यह हमें समझना पड़ता है। मनमानी रेट्स, चाहे हम सब्ज़ी की बात करें, गोश्त की बात करें, चिकन की, मुर्गे की बात करें, फ्रूट्स की बात करें, जिस भी अशिया की हम बात करेंगे, रमज़ान में हर तरफ आपको लूट खसूट के बगैर कुछ नहीं दिखता है। अभी मार्केट गर्मा गर्म है, मुमा की रेटें चल रही है अभी बारामूला के अंदर। मैं भी बारामूला बाजार में हूँ, लेकिन यहाँ पर भी मुमा की रेटें हैं। जो भी मार्केट है, मार्केट ऊपर है, मार्केट डाउन नहीं हो रहा है। अभी रोजे के महीने में इन लोगों ने इतनी हार्ड वर्किंग रखी है। गोश्त वालों का आप देख लीजिए 750 रुपये अभी गोश्त है। सब्जी वालों का भी देख लीजिए, हर एक चीज, हर एक इंसान का आप लोग देख लीजिए। गरीब के ऊपर तो असर ही असर है। गरीब कल ईद नहीं करेगा, गरीब के लिए ईद के लिए कुछ है ही नहीं। गवर्नमेंट से हमारी सिर्फ एक ही अपील है, हम खास कर जिस हिसाब से बारामूला में, इसके ऊपर कंट्रोल करो। बहुत परेशान के हालात में पाए जाते हैं, इसलिए हम गवर्नमेंट से अपील की है कि वो माज फीसिबिल्लाह के गरीब आवाम के लिए ये फूड एंड सप्लाई के लिए इन्वेस्टिगेशन ज़रूर करिए। ये बड़े दिनों में इन्होंने बहुत सारी चीज़ों को बहुत महंगा किया, इसलिए हम गवर्नमेंट से इस्तिदा करते हैं कि इनकी जांच पड़ताल करिए। ये हमारे लोग लूट रहे हैं, यहाँ कश्मीरी आवाम को लूट रहे हैं। हर एक जगह महंगाई का दौर चल रहा है, इसलिए मैं इस्तिदा करता हूँ गवर्नमेंट से भी और डीसी साहब से भी, एसपी साहब से और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से भी ये इनकी तहकीकात करें। मार्केट में रश इतना है कि लोग दुकानों पे चढ़ते हैं, जब रेट देखते हैं अंदर तो वो वापस आ जाते हैं। आप मार्केट में देखते होंगे बहुत सारे, खासकर लेडीज़ का रश। तो अभी आप देख रहे हैं, मेरे ख्याल में 1-2 दिन के बाद इससे भी बुरा हाल होगा, क्योंकि अभी चीज़ों का कीमत जो है वो चढ़ रहा है। जो एक गरीब आदमी है वो दिन को 500 कमाएगा, शाम को क्या खाएगा, बच्चों को क्या दे देगा। और ख़ासकर जो वो तबका है जो दिन को कमाता है शाम को खाता है, उनके लिए परेशानी है। मार्केट में आप खाली रश देखते हैं, लेकिन दुकानदारों के पास आप जाइए, कोई गाहक नहीं है। यही वजह है कि आप लोगों को देख रहे हैं कि एक दुकान से चढ़ते हुए दूसरी दुकान को जाते हैं, दूसरे से उतर के तीसरे को। महंगाई मेरे ख्याल में जो चीज़ आज 100 रुपये की है, वो अगर ऐसा ही रहा तो 100 उसका तो लगभग 50% और चढ़ेगा। ये प्रॉब्लम है। आप देखिए दूध 40-45 रुपये था, आज 50 है। मीट देखिए 7.5 तक पहुंच गया। सुनने में आया कहीं 800 भी बिक रहा है।
ये अभी मतलब गवर्नमेंट अगर चेकिंग नहीं करेगी पता नहीं कहाँ तक पहुँच जाएंगे ये। और मुकम्मल काम नहीं मिलता है लोगों को, अपने घर का खर्चा भी कुछ नहीं है, घर की जिम्मेदारी भी कुछ नहीं है, हमारे पास कुछ फैसिलिटी नहीं है। खासकर तहसील उड़ी के जो लोग हैं, इतने बैकवर्ड लोग हैं कि उनके पास मुश्किल से वो अपना टाइम पास करते हैं। हम ये अपनी सरकार से गुजारिश करते हैं कि हमारे लिए फैसिलिटी होनी चाहिए, मजदूरी के लिए मजदूरी में फैसिलिटी होनी चाहिए। दिहाड़ी कम से कम मजदूर लेता है 500 रुपये 400 रुपये दिन का लेता है, उसमें हमें खर्चा पड़ता है, अपने घर का भी किराया बिजली का देना पड़ता है, उसमें बच्चों का खर्चा भी है। निजी फाउंडेशन ने सोशल रिकन्स्ट्रक्शन सेंटर कश्मीर के ताउन से अनंतनाग के डूरू इलाके में अपनी जदीद तरीन चेस फॉर चेंज प्रोग्राम का आगाज़ किया है। इस मुहिम का मकसद तलबा को मनफी बयानियों, मंशियात के इस्तेमाल और डिजिटल इस्तेहसाल के खतरात से आगाह करना है, जिसके लिए उन्हें इंटरेक्टिव चेस सेशंस के ज़रिए तरबियत दी जाएगी ताकि वो बेहतर फैसले कर सके और मज़बूत माशरती किरदार अदा कर सके। सोच की तरह मेरी सोच भी ऐसी है कि मैं अपने कश्मीर के हर बच्चे को, कश्मीर की हर बच्ची को और कश्मीर के हर नागरिक को बुराइयों से दूर रखना ही नहीं बल्कि उनको ऐसे मंजिल पे ले जाना है जहां से उनकी सोच न सिर्फ शुरू होगी बल्कि उनकी सोच का इख्ताम जो है वो कामयाबी से होगा। और चेस फॉर चेंज इनिशिएटिव जो हमने किया, रिसेंटली आई वाज इन दिल्ली और वहाँ पे हमारे सर है, ये इंटरनेशनल कोच रहे हैं और इन्होंने गोल्ड मेडल काफ़ी चेस में जो है काम किया है। तो इनसे जब मेरा इंटरेक्शन हुआ, इन्होंने कहा कि चेस एक्चुअली जो गेम है ये कैसे ब्रेन, और वहीं पे हमने इनिशिएटिव शुरू किया चेस फॉर चेंज हम कश्मीर में शुरू करेंगे, जस्ट टू कीप स्टूडेंट्स एंड अदर्स फ्रॉम ड्रग अब्यूज़, डिजिटल अब्यूज़, और इन चीज़ों से दूर रखने के लिए मैं समझता हूँ कि जैसे मैंने स्वच्छता के प्रति अपनी सारी उम्र जो है सर्फ की है, और इसी तरह चेस फॉर चेंज को भी मैं आगे बढ़ाऊंगा और पूरे कश्मीर में बच्चों को इसके प्रति जागरूक करेंगे। और मुझे उम्मीद है आने वाले दिनों में हम न सिर्फ तहसील लेवल पे बल्कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हम अच्छा प्रोग्राम करेंगे और कंटेस्ट भी करेंगे। अब सवाल ये है कि इसको हमने यहाँ से क्यों शुरू किया है कि मेरे हर सोच की। सुरनकोट की आवाम ने रुकन असम्बली सुरनकोट चौधरी मोहम्मद अकरम और मुतलका महकमे का शुक्रिया अदा किया है कि उन्होंने सुरनकोट बस स्टैंड की बेहतरी के काम का आगाज़ किया है, जिसकी तखमीना लागत 80 लाख रुपए है। मकामी लोगों ने कहा है कि बस स्टैंड की हालत बहुत ख़राब थी और ये काम आवाम और मुसाफिरों के लिए नहायत ज़रूरी था। उन्होंने कहा है कि रुकन असम्बली सुरनकोट की तरक्की के लिए सख्त मेहनत कर रहे हैं और आवाम की बुनियादी सहूलतों को बेहतर बनाने के इकदाम कर रहे हैं। आवाम ने ठेकेदार की भी तारीफ की है कि वो अच्छा काम कर रहा है और उम्मीद जाहिर की है कि यह मनसूबा मुकर्रर वक्त के अंदर मुकम्मल किया जाएगा। इतनी जरूरत माल ही बुढ़ा बेचिए। ये इतना अरसा से, बहुत अरसा से ये काम जो स्टार्ट किया हमारे जो MLA सुरनकोट हैं चौधरी मोहम्मद अकरम, उसकी देन है ये। तो हम उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि हमारे इस बस स्टैंड में इतनी खस्ता हालात थी कि लोग चल नहीं पाते थे, इतना कीचड़ होता था। स्कूल के बच्चे, कोई ड्राइवर आज़ाद, कोई हमारे दुकान के कस्टमर आते थे वो भी परेशान हो जाते थे। लेकिन हम इनका अकरम साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि जिसने हमारे बस स्टैंड में ये काम दिया। और दूसरा है कि जो हमारा ठेकेदार हैं यासीन साहब, ये अच्छा काम कर रहे हैं। इस वक्त टाइल भी सब कुछ इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। इससे हमारे हर चीज़ को फ़ायदा मिलेगा। स्कूल के बच्चे आते थे, लेडीज़ हमारे कस्टमर आते थे, दूसरे जो बुज़ुर्ग आते थे, चलते थे। बस स्टैंड में इतनी खस्ता हालात थी, इस हालात की वजह से हम इनका भी शुक्रिया अदा करते हैं, आपका भी। सबसे पहले चौधरी अकरम साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, PWD डिपार्टमेंट का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। जो ये बस स्टैंड का ये काम हो रहा है बहुत ही अच्छा हो रहा है, तो ये चौधरी अकरम साहब का भी बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने बस स्टैंड के लिए पैसे दिए। अच्छा, लोगों को ये चलने में फुटपाथ बन रहा है, इसका भी बहुत फ़ायदा है। और ये जाम साम बाज़ार में लग रहा था, इसमें भी थोड़ा हमको फ़ायदा मिलेगा। और गाड़ियों की जो है बसेस के लिए, उसके लिए भी बहुत अच्छा बनेगा। अच्छा, वो साफ़ सफाई रहेगी इधर बस स्टैंड में,
तो ये टाइल लगने जा रही है इधर सुरनकोट, बहुत अच्छी टाइल लग रही है, काम भी बहुत अच्छा हो रहा है। बड़ी खुशी की बात है, अरसा दराज से हमारा ये जो बस स्टैंड है ये परेशानी का शिकार था। यहाँ इंसान सफ़ेद कपड़े खास करके लगा के चल भी नहीं सकता था। तो हमने कई बार लीडरान से, ज़िला अफसरान से गुजारिश की, लेकिन हमारा काम नहीं हो सका। चौधरी अकरम मेरे भाई के एमएलए बनने के बाद हमने फ़ौरन उनसे ये गुजारिश की कि पैसों का बंदोबस्त करें और यहाँ टाइल लगा के दें। 80 लाख रुपया यहाँ सेंक्शन हुआ और टेंडर लग गया। और फिर हमारी खुशनसीबी ये है कि ये जो ठेकेदार हैं, नौजवान लड़के हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, ये हेरा फेरी करते नहीं, बेहतरीन काम हो रहा है। ये जो नीचे इन्होंने फर्श डाला है, बेहतरीन फर्श है। मेरी इनसे भी गुजारिश है कि जितना अच्छा काम हो सके इतना अच्छा काम करें ताकि लोग याद रखें, क्योंकि ये यहाँ ये सुरनकोट की रौनक है। और जितने भी लोग इस पर चलेंगे आपको भी दुआ देंगे। और ये पैसे जो 80 लाख है ये हमारे भी काम आने चाहिए ताकि हम लोग कम से कम 10-20 साल तो ये हमारा बस स्टैंड चल सके। तो आपके चैनल के थ्रू में ज़िला एडमिनिस्ट्रेशन बिलखसूस डीसी साहब का और यहाँ जो म्यूनसिपलिटी के इंचार्ज हैं एसडीएम साहब या तहसीलदार साहब उन्हें अदा करता हूँ, खास करके एक्शन आरएनबी जिन्होंने फ़ौरन इनको हदायत। नाज़रीन, इसी के साथ ही खबरनामा इख्तिताम पज़ीर हुआ चाहता है। अपने मेज़बान गौहर कुछे को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।